नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास में। इस क्लास में हम कृष्ण काव्य को देख रहे हैं। कृष्ण काव्य में हम अष्टछाप कवियों को देख रहे थे और इसमें हमारे सिर्फ दो ही रहते हैं, एक तो छेद स्वामी और एक सूरदास। तो चलिए शुरू करते हैं। छेद स्वामी, इनका जन्म हुआ 1515 ईस्वी मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में। निधन हुआ 1585 ईस्वी में और गुरु हैं विठल नाथ। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनके 200 पदों का संकलन पदावली नाम से प्रकाशित करवाया गया है। ये उदंड शरारती थे। इन्होंने विठल नाथ जी को खोटा सिक्का एवं थोथा नारियल देने की योजना बनाई थी, किंतु उनकी साधना का प्रभाव देखकर ये उनके शिष्य बन गए थे। इनके अधिकांश पदों में ब्रजभूमि के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। ये अपने साथियों में छीतू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे। चर्चित पंक्तियां हैं इनकी। हे विदना तो सो अंचरा पसारी के वर मांगे, जन्म जन्म दीजो मोही याही ब्रज बसीबो। अब देखते हैं सूरदास को। सूरदास का जन्म हुआ 1478 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास तो मानते हैं गऊ घाट रुनकता को। वार्ता साहित्य डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है सीही। और निधन हुआ इनका 1583 ईस्वी पारसोली। गुरु हैं वल्लभाचार्य। सूरदास ने 1509 से 10 ईस्वी में वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। सूरदास आरंभ में विनय के पद रचते थे। वल्लभाचार्य से भेंट होने पर सूरदास ने उनको निम्नलिखित पद सुनाया था। प्रभु हो सब पतितन को टीको। इसके प्रत्युत्तर में वल्लभाचार्य जी ने इन्हें कहा था, सूर हवै के काको घिघियात है, कछु लीला के पद गाव। इसके बाद सूरदास बाल लीला से संबंधित पद रचने लगे। सूरदास के उपनाम या उपाधियां देख लेते हैं। भक्ति का समुद्र कहा वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा विठलनाथ ने। विठलनाथ ने सूरदास के निधन पर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जातु है, जाको कछु लेना हो सो लेओ। जीवनो उत्सव का कवि वात्सल्य रस सम्राट भावाधिपति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य भिखारीदास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। खंजन नयन, इस नाम से अमृतलाल नागर ने जीवनी परक उपन्यास लिखा है। सूरदास का अंतिम पद खंजन नयन रूप रस माते। और इनकी रचनाएं हैं, अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। पंडित दीनदयाल गुप्त ने सूरदास की रचनाओं की संख्या 25 मानी है। वे सूरसागर, सुरसरावली व साहित्य लहरी के बाद सूरसाठी, सूर रामायण, सूर पच्चीसी को भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानते हैं। अब देखते हैं सूरसागर को। सूरसागर, इसे संगीत का विश्वकोश भी कहा जाता है। काव्य रूप है, मुक्तक एवं गेय रचना है। कुल पद है 4936। ऐसा माना जाता है कि इसमें आरंभ में 1.25 लाख पद थे और इसकी प्रकाशक संस्था है नागरी प्रचारणी सभा काशी। संपादक है नंद दुलारे वाजपेयी। कुल सर्ग हैं 12। सर्गों को स्कंद कहा गया है। स्कंदों के विषय में विशेष 1 से 8 तक पौराणिक कथाएं हैं। नवम यानी 9 स्कंद में राम कथा है। दशम स्कंद सबसे बड़ा एवं बाल लीला से संबंधित पद है। इसमें संबंधित पद है ज्यादा। इसके अंतिम भाग में भ्रमर गीत भी है। 11 से 12 स्कंद गोपियों के विरह का वर्णन है। सूरसागर में भ्रमर गीत से संबंधित पद 4078वें पद से लेकर 4710वें पद तक है। अब देखते हैं सूरसरावली को।
सूर सारावली मुक्तक एवं गेय रचना है। कुल पद है 1107। इसमें सूरसागर का सार प्रस्तुत किया गया है। यह सूरदास की विवादित या अप्रमाणिक रचना मानी जाती है। इसमें सूरदास ने अपनी अवस्था 67 वर्ष बताई है। इस रचना में तुलसी के भी कुछ पद मिलते हैं। अब देख लेते हैं साहित्य लहरी को। साहित्य लहरी काव्य शास्त्रीय रचना है, अलंकार एवं रस निरूपण है, मुक्तक रचना है। कुल पद है 118। इसकी रचना अष्टछाप के कनिष्ठ कवि नंददास को काव्यांगों की शिक्षा देने हेतु की गई थी। इस रचना में सूरदास के दृष्टिकूट पद हैं, जिनमें अर्थ गोपन की शैली अपनाई गई है। इस रचना के 118वें पद में सूरदास ने स्वयं को चंद बरदाई का वंशज बताया है, किंतु डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा एवं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसे प्रक्षिप्त पद मानते हैं। प्रक्षिप्त यानी बाद में जोड़े गए। अब सूरदास के संबंध में आलोचकों के कथन देख लेते हैं। पहला कथन है और मोस्ट है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौलिक ही क्यों न रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरसागर अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र। सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार का निबाह कर गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची, वहां तक और किसी कवि की नहीं। बालक चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने। उनकी उमड़ती हुई वाग्धारा उदाहरण रचने वाले कवियों के समान गिनाए हुए संचारियों से बंध कर चलने वाली न थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर जिन कवियों ने कृष्ण भक्ति पर रचना की, उनमें सूरदास सबसे अधिक प्रसिद्ध है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुट मणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी के साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास की रचना संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो हम तुलसी में पाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 विनाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ पर हमारे जो अष्टछाप के कवि हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और कल हम देखेंगे और अगली वीडियो में हम देखेंगे संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियों को हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।